थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था मेरे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आवाज आ रही होगी मेरी सबको। चलिए, हमने ये ठेकेदारों वाली देख ली थी, निक्षेप वाली एंट्री देख ली थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है जो निर्माण से संबंधित एंट्री होती है। ठीक है, निक्षेपकार वाली ये सारी एंट्रियां मैंने आपको विस्तार से पूरी समझाई थी। ठीक है, अब स्थायी संपत्ति वाली जो एंट्रियां हैं उसमें मैं आपको ट्रांसफर वाली बता चुका हूँ। ट्रांसफर वाली एंट्रियां बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि संपत्तियां दो प्रकार से बनाई जाती है, एक निर्माण करके और दूसरी खरीद कर। एक निर्माण कर कर, दूसरी खरीद कर। ठीक है, तो खरीदी वाली संपत्ति कैसे होती है? जैसे पहला हो गया वाहन, दूसरा हो गया कोई फोटोकॉपी मशीन हो गई, तीसरी हो गई कोई आपकी मतलब फोटोकॉपी मशीन हो गई, कोई आपका अन्य प्रकार के उपकरण हो गए जिसको निर्माण नहीं करना पड़ता, उसको सीधा खरीदा जाता है। ठीक है, तो वो जो खरीदने की एंट्रियां होती हैं, जैसे आपका सप्लायर, किसी सप्लायर ने आपको कोई एंट्रियां, कोई सामान पहुंचाया, इसी प्रकार की मशीनरी पहुंचाई। मान लेते हैं अभी हमने कि हमने वाहन खरीदा, हमने विन विन मोटर से हमने वाहन खरीदा। ठीक है, तो अब हम उस विन विन मोटर से, अच्छा अपन एंट्री करते हैं, विन विन मोटर से हमने फायर टेंडर खरीदा। इस एंट्री को ध्यान में रख के करते हैं। ठीक है, क्योंकि फायर टेंडर में दो प्रकार का काम होता है। पहले तो उसका चेसिस खरीदा जाता है, फिर दूसरी उसकी क्या चीज होती है, उसकी बॉडी बनती है। ठीक है, वाहन जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसका इस्तेमाल योग्य कार नहीं हो जाता, मतलब उसका इस्तेमाल करने लायक चीज नहीं हो जाती। अगर मैं केवल चेसिस खरीदूंगा, अगर मैं वाहन में केवल चेसिस खरीदूंगा, तो वो मेरे लिए किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब भी कोई हम संपत्ति खरीदे, तो उसको आपको ये देखना है कि वो उपयोग लायक है कि नहीं है। अगर वो उपयोग लायक नहीं है और उसमें और खर्चा करना है, तब जाकर वो उपयोग लायक होगी। तो जो वो खर्चा होता है, जो अतिरिक्त खर्चा आप उसे उपयोग करने लायक बनाने में करते हैं, वो उसकी लागत में जुड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है फायर टेंडर, क्योंकि फायर वाहन बना बनाया नहीं आता, बना बनाया फायर वाहन नहीं आता। वो लोग, आप लोग वाहन की चेसिस खरीदते हैं और उसमें अलग से बॉडी बनवाते हैं। दूसरा उदाहरण हो गया आपका स्काई लिफ्ट। स्काई लिफ्ट बनी बनाई नहीं आती है, स्काई लिफ्ट बनी बनाई नहीं आती है। आप उसकी चेसिस खरीदते हैं और उसके ऊपर से आप उस पे स्काई लिफ्ट लगवाते हैं। तो जब तक जो मशीनरी, जो संयंत्र आप खरीदते हैं, जब तक वो उपयोग करने लायक नहीं होती है और उसमें उपयोग करने लायक खर्चा अतिरिक्त जो किया जाता है, वो उसकी लागत में जोड़ा जाता है, वो उसकी लागत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब हम एक अपना एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये एंट्रियां तो है यहाँ पे एक मशीन के क्रय के रूप में। अब अन्य देता है, ये बहुत सिंपल एंट्री है, ये बहुत सिंपल एंट्री है। मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकल एंट्री से बता देता हूँ। मैं आपको आपकी प्रैक्टिकल आपके यहाँ से बता देते हैं। अपन अपन अपना प्रैक्टिकल शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अपन अपनी प्रैक्टिकल शेयर करते हैं। जैसे अपन ने फायर वाहन की चेसिस खरीदी, ठीक, हमने फायर वाहन की चेसिस खरीदी, फायर चेसिस खरीदी मैंने। कितने की हुई? ये खरीदी मैंने उसकी, मान के चलिए 10 लाख रुपए की। ठीक है, इसमें भी जीएसटी लगता है, इस पे भी, वाहन पे भी जीएसटी लगता है, वाहन पे भी जीएसटी लगता है। कितना लगा? मान के चलिए 18% लगा। वाहन पे भी जीएसटी लगता है 18%। ठीक है, तो ये मेरा होगा 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए।
ठीक, टोटल लागत कितनी हो गई मेरी इसकी? 11,80,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, जो खरीदी होती है, जो खरीदी होती है ना, टोटल कॉस्ट, ये चेसिस की है, ये चेसिस की कॉस्ट है ना, चेसिस जो खरीदी होती है हमारी, उस पर, अरे यार ये फोन ही बंद हो गया। अरे वो लेके आना ना पिन, मेरा फोन फिर बंद हो गया। मोबाइल का है तुम्हारा?